आज की कहानी है दोस्तों अंधविश्वास। कच्ची पक्की सड़क को पार करते हुए कार निरंतर कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रही थी। कार के पीछे चल रही बस में बैठी घर की महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं और हंसी ठिठोरी कर रही थीं। सबके चेहरे पर रौनक देखते ही बनती थी। कल ही घर के बड़े बेटे वरुण की बारात लौटकर आई है और आज सभी रिश्तेदार मिलकर कुल देवी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कार में वृंदा जी अपनी नई नवेली बहू तनु और बेटे के साथ बैठी अपने पति रामेश्वर जी से बातें किए जा रही थीं। साथ ही साथ ड्राइवर को भी हृदय दिए जा रही थीं कि थोड़ा जल्दी करो, कुल देवी के दर्शन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि फाटक बंद हो जाए। पर इन सबसे ज़्यादा परेशानी तनु को थी। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे, जिसे बार बार अपने रुमाल से पोंछती जा रही थी। रह रहकर कल की बातें दिमाग में घूम रही थीं। जब मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी, कल सुबह ही तो बारात रवाना होकर घर आई थी। तब तक तो सब कुछ ठीक था। दिन में थोड़ी बहुत रस्में हुईं और उसके बाद थोड़ा बहुत आराम। शाम को मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। इसके लिए तनु बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। वैसे भी नई नवेली दुल्हन थी तो अलग से तैयार होना तो बनता ही था। थोड़ी देर बाद शादीशुदा ननद मीनू ने आकर कहा, भाभी जल्दी करो, मेहमान और आसपास की सभी औरतें आ गई हैं। हाँ दीदी, बस तैयार हो गई। हाँ। तभी आकर वृंदा जी बोली, तनु घूंघट करेगी और फिलहाल आज के लिए इसी कमरे में रहेगी। तब तक जब तक हम कुल देवी के दर्शन न कराएं, तब तक ये और वरुण आपस में बात भी नहीं कर सकते। वृंदा जी ने लगभग अपना फैसला सुनाते हुए कहा, पर क्या हुआ मम्मी? मीनू ने दोबारा पूछा तो वृंदा जी ने घूर कर उसे देखा, जैसे कह रही हो कि अब चुप रहो तो चुप रहो। उनकी आंखें देखकर ही मीनू चुप हो गई और तनु को वापस उसी कमरे में लाकर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वृंदा जी अपनी ननद सुमिति जी के साथ कमरे में आईं और आते ही सुमिति जी तनु से बोली, अरे बहू, जरा अपने पैर तो दिखाना। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए तो तनु को समझ ही नहीं आया कि बुआ जी कहना क्या चाह रही हैं। उसे चुपचाप देखकर जब दोबारा बुआ जी ने कहा, अरे बहू, बहरी हो गई हो क्या? कह रही हूँ ना, अपने दोनों पैर दिखाओ। तनु ने लहंगा थोड़ा सा ऊपर करके अपने दोनों पैर दिखाए। पैर देखते ही सुमिति जी बोली, देख, मैंने कहा था ना तुझसे, क्या देख कर ये लड़की लेकर आई है तू? इसके पैरों की उंगलियां तो इसके अंगूठे से बड़ी हैं। हाय राम, जी मैंने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। काश ध्यान दिया होता तो इसे इस घर में लेकर कहते कहते वो चुप हो गईं। पर वृंदा जी इस तरीके से कह रही थीं जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी बुआ जी बोलने लगी, यह तो जब कलश अंदर की तरफ धकेल रही थी तब मैंने देख लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तू भी वृंदा बहू लाने के चक्कर में ऐसी बावरी हुई कि बस अपना घर बर्बाद करने पे तुली है। क्या कर सकती हूँ जीजी? जब इसे देखने गए थे तब ठंडक का मौसम था। इसने पैरों में जुराबे पहन रखे थे, इसलिए मुझे इसके पैर नहीं दिखे और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है जीजी, जैसा आप कहो। कहते कहते सुमिति जी और वृंदा जी ने एक ऐसी तीखी नज़रों से तनु को देखा जैसे पता नहीं तनु के साथ इस घर में क्या बवंडर आ गया हो। उसके बाद दोनों कमरे से बाहर निकल गईं। दोनों की बात सुनकर तनु की आंखों से आंसू निकल आए। क्या एक बहू और कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता? रात को भी मीनू आकर ही खाना देकर गई थी। उसके बाद कमरे में ना कोई आया ना कोई गया। तनु अकेले ही कमरे में रही। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि भला यह कैसा नई दुल्हन का स्वागत था। सुबह भी जब कुल देवी के मंदिर के लिए निकले तो तनु अपने कमरे में से ही घूंघट लेकर निकली थी। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। कल की बातें याद करके तनु की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, पर शायद उसके आंसुओं का इन अंधविश्वासियों के सामने कोई मोल नहीं था। आखिर मेरे पैर में ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने जो इतना बड़ा बवंडर बना दिया? रह रहकर बस यही सवाल उसके मन में आ रहे थे। तनु कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। घूंघट में से अपने दोनों पैरों की तरफ देख रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी अपने पैर देखती तो कभी वृंदा जी के। इन्हीं लोगों की तरह तो पैर हैं मेरे, फिर मेरे पैर में क्या कमी रह गई जो मैं इतनी अपसगुनी हो गई?
कुल देवी के मंदिर पहुंचने से पहले वरुण को मेरी शक्ल भी नहीं दिखानी। आखिर क्यों? वो तो मुझसे 3-4 बार पहले भी मिल चुका था। एक बार तो मम्मी जी खुद उनके साथ आई थी, पर अब क्या हो गया? और इस छोटी सी कार में मुझसे चिपक के ही तो बैठे हुए हैं, और अब क्या उन पर अब शगुन नहीं लग रहा? खैर, थोड़ी देर में कुल देवी के मंदिर पहुंचे। देखकर वृंदा जी के मुंह से सबसे पहले यही निकला, भगवान का शुक्र है कि फाटक बंद नहीं हुआ। फिर अपने पति रामेश्वर जी से बोली, अरे जाओ जरा बस में से जीजी को फटाफट से लेकर आओ, अब वही बताएंगी कि क्या करना है। रामेश्वर जी फटाफट अपनी पत्नी की बात पर अमल करते हुए बस की तरफ लपके और अपनी बड़ी बहन यानी कि सुमिति जी को फटाफट वृंदा जी के पास लेकर आए। जिन्हें देखते ही वृंदा जी बोली, हाँ जीजी, अब बताओ क्या करना है। अरे करना क्या है, फटाफट से बहू और बेटे को कार में से निकालो और दर्शन कराने मंदिर ले चलो। याद रखना, बेटा आगे खड़ा होना चाहिए और बहू उनके पीछे ही चले। वृंदा जी ने जैसे सुमिति जी से कहा था ठीक वैसे ही किया। आगे आगे वरुण, पीछे पीछे तनु घूंघट लिए हुए कुल देवी के मंदिर के दर्शन करने चलने लगी। साथ में सुमिति जी और वृंदा जी भी चल रहे थे, जबकि और रिश्तेदार महिलाएं पीछे मंगल गीत गाते हुए मंदिर में उन्हीं लोगों के साथ प्रवेश कर रही थीं। मंदिर में प्रवेश करते ही औरतें वही कंपाउंड के पास बैठकर गीत गाने लगी, जबकि वरुण, तनु, सुमिति जी और वृंदा जी अंदर कुल देवी के दर्शन के लिए गए। कुल देवी दर्शन के बाद वरुण को तो वहीं बाहर कंपाउंडर में बिठा दिया गया, जबकि वृंदा जी, सुमिति जी और तनु पंडित जी के पास गए। इधर उधर की बात कर वृंदा जी सीधे मुद्दे पर आईं और पंडित जी से बोली, पंडित जी, माता रानी की कृपा से शादी का सारा काम निर्विघ्न हो गया, किंतु एक समस्या है जिसका समाधान आपको करना है। क्या हुआ बहन जी, बोली। सुमिति जी अपनी ही रो में बोले जा रही थीं। तनु उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि भला यह क्या बात हुई। मेरे पैरों की उंगलियां मेरे अंगूठे से बड़ी हैं, इसका मतलब मैं इनके बेटे को वश में कर लूंगी और पूरे घर में अपनी चलाऊंगी। हे भगवान, यह क्या सोच है भला। बहू घर में आई नहीं कि बेटा हाथ से जाने का डर सताने लगा। अब जिसके पैरों की बनावट ही ऐसी है, वह क्या कर सकता है। इससे पहले कि वृंदा जी कुछ कहती, सुमिति जी बोली, अरे ओ बहुरिया, अपने पैर पंडित जी को दिखाना। तो सुमिति जी ने कहने पर तनु ने खड़े होकर अपने पैर पंडित जी को दिखाए। तनु के पैर देखते ही सुमिति जी ने बोलना शुरू किया, ये देखो पंडित जी, बहुरिया के पैरों की उंगलियां तो इसके अंगूठे से बड़ी हैं। आपको तो पता ही है, अब ऐसी लड़कियां कहाँ ससुराल में निभा पाती हैं। यहाँ तक कि ससुराल में वह अपनी ही चलाती हैं और हमेशा पति को दबा कर रखना चाहती हैं। अब हमारा तो एक ही बेटा है, अगर वह भी बहू के कहने पर चलने लगेगा तो भला हमारा क्या होगा। पंडित जी ने भी पल्ला झाड़ लिया, यह कहकर कि जिसकी बनावट ही ऐसी हो वो क्या करेगा। मुझे तो पहले ही पता था इसका कोई उपाय ना है, ना यह लड़की देखते समय देखना चाहिए, लेकिन अब किया क्या जा सकता है। शादी तो हो गई, अब तो हमें ही अपने स्तर पर कुछ करना पड़ेगा। क्या करें जीजी, मेरा इकलौता बेटा है, कहीं बहू के चक्कर में हमें छोड़कर चला गया तो हमारा क्या होगा।